है एवरीवन, वेब कोडर की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो हमारी नेक्स्ट.जेएस 14 की जो हिंदी में सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी उसकी फोर्थ वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आप सभी को सर्वर कंपोनेंट क्या होता है, सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है वो समझाने वाला हूँ। क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में हम लोग आगे आने वाली फिफ्थ वीडियो जो होगी उसके अंदर राउटिंग शुरू करने वाले हैं, तो उससे पहले आपको सर्वर साइड रेंडर आना थोड़ा ज़रूरी है। ओके, उसको मैं और भी डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको इसका केवल बेसिक इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। सबसे पहले सर्वर साइड रेंडर क्या होता है, रिएक्ट के अंदर सर्वर कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो बात कर लेते हैं। रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट इज ए न्यू आर्किटेक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय रिएक्ट टीम इन वर्जन 18 विच वाज क्विकली एम्बेडेड बाय नेक्स्ट.जेएस। रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट एक न्यू टाइप के कंपोनेंट है जो कि रिएक्ट की टीम ने वर्जन 18 के अंदर लॉन्च किया था, जिसको मेनली नेक्स्ट.जेएस के अंदर यूज लिया जाता है। The architecture introduced a new way of creation React component splitting item into two types, server component and client component। अब ये दोनों क्या होते हैं मैं आप सभी को बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं क्लाइंट कंपोनेंट। टू क्रिएट ए क्लाइंट कंपोनेंट इट्स नेसेसरी टू ऐड यूज क्लाइंट एट द टॉप ऑफ कंपोनेंट फाइल। क्लाइंट कंपोनेंट आप जब नेक्स्ट.जेएस के अंदर क्रिएट करने वाले हो तो आपको अपने कोड के अंदर सबसे ऊपर यूज क्लाइंट डबल कोमा के अंदर लिखना जरूरी है, वरना आपका बाय डिफॉल्ट जो होगा वो आपका सर्वर कंपोनेंट माना जाएगा। ओके, क्लाइंट कंपोनेंट्स कैन परफॉर्म टास्क लाइक रीडिंग फाइल्स बट दे हैव द एबिलिटी टू यूज हुक्स एंड मैनेज इंटरेक्शन। इंटरेक्शन से क्या मतलब है, लाइक मैंने यहाँ पे एक इमोजी शो करवाया है स्माइली। वहाँ पे आपने बहुत सी वेबसाइट्स पे देखा होगा, वहाँ पे रेटिंग्स का होता है। आप वहाँ पे क्लिक करके रेटिंग्स उन वेबसाइट पे दे सकते हो। ओके, वो प्रॉपर क्लाइंट साइड नहीं बोल सकते, उसको सर्वर साइड पर भी किया जा सकता है। बट ऐसे इवेंट जो आप लोग क्लाइंट साइड पे वेबसाइट पे करते हो, लाइक पेज को रिफ्रेश करना, आपको अगर ऐसी कोई एक्टिविटी करनी हो, ऐसी कोई एपीआई फेच करवानी हो, जब मान लो कि आपकी वेबसाइट लोड हो उस टाइम पे वो एपीआई फेच हो, तो वो चीज़ क्लाइंट साइड पे कर सकते हैं। जैसे आपने कोई ब्लॉग वेबसाइट देखी हो, हमारी वेब कोडर की वेबसाइट जाके चेक करना, वहाँ पे क्या है, जब आपकी वेबसाइट लोड होती है, वेबसाइट लोड होने के बाद वहाँ पे एक एक्सियोस की रिक्वेस्ट जाती है जो डेटाबेस से हमारी सारी पोस्ट को फेच करा के लाता है। वो क्या करता है कि हमारे क्लाइंट साइड पे आपके पहले वेबसाइट लोड करता है, उसके बाद रिक्वेस्ट भेजता है, फिर आपकी पोस्ट लोड होती है। ये क्लाइंट कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, क्लाइंट कंपोनेंट्स को नेक्स्ट.जेएस में कैसे लिखेंगे, आपका ये जो बेसिक कोड होता है नेक्स्ट.जेएस का, उसके अंदर सबसे ऊपर आपको यूज क्लाइंट लिखना कंपलसरी है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपका कोड जो होता है वो सर्वर कंपोनेंट माना जाएगा। उसके अंदर आप यूज हुक वगैरह जो भी इवेंट है वो काम में नहीं ले सकते हो। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं सर्वर कंपोनेंट। नेक्स्ट.जेएस ऑल कंपोनेंट्स आर सर्वर कंपोनेंट्स बाय डिफॉल्ट। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई कि नेक्स्ट.जेएस के जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट जो होते हैं सर्वर कंपोनेंट होते हैं। They have the ability to run tasks, reading files or fetching data from a database. However, they don't have the ability to use hooks or handle or user interaction. अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए आपने किसी वेबसाइट को ओपन करा अपने मोबाइल के अंदर, आपके मोबाइल का स्पीड का जो इंटरनेट स्पीड है वो थोड़ा सा स्लो है। वहाँ पे आपने कोई वेबसाइट जब लोड करी, उसके बाद में एक एक्सियोस की रिक्वेस्ट गई, वहाँ से कुछ ज़्यादा हेवी एमबी का डेटा डाउनलोड होना था। ओके, तो आपकी वेबसाइट क्या होगी, स्लो वहाँ पे लोड होगी, वहाँ पे लोडिंग दिखाता रहेगा जब तक वो डेटा फेच नहीं होगा। वो हो रहा है आपका क्लाइंट साइड कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि क्लाइंट पे आपकी वेबसाइट लोड हुई, उसके बाद उसने रिक्वेस्ट भेजी, उसके बाद आपका डेटा फेच हुआ। ओके, बट सर्वर साइड कंपोनेंट में क्या होता है, आपने जब किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए क्लिक किया तो वो सर्वर क्या करता है, उस कंपोनेंट को, वो जो एपीआई फेच होनी थी वो एपीआई सर्वर के ऊपर ही फेच हो जाती है। सब कुछ उसको जो भी डेटा कलेक्ट करना होता है वो सारा सर्वर के ऊपर ही हो जाता है। उससे क्या होता है कि सर्वर के ऊपर ही वो सेम डेटा है, तो वो डेटा फेच करने में इतना टाइम नहीं लगता, वो फटाक से फट हो जाता है। उसके बाद सर्वर क्या करता है, आपको एक HTML फाइल डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे दिखा देता है। उसमें फ़ायदा ये हो रहा है कि वेबसाइट आपके क्लाइंट साइड पर आकर रेंडर नहीं होती है, वेबसाइट आपके सर्वर के ऊपर ही प्रॉपर लोड हो जाती है, सब कुछ यहाँ पे डेटा फेच हो चुका होता है। उसके बाद आपको केवल एक इमेज दिखाई जाती है वेबसाइट की, और सर्वर कंपोनेंट के अंदर होता है। इससे आपकी वेबसाइट फास्ट हो रही है, आपकी वेबसाइट का एसईओ अच्छा हो रहा है। क्योंकि आप सभी को पता होगा रिएक्ट कैसे काम करता है। रिएक्ट केवल और केवल एक आईडी होती है रूट, उसको डोम मैनिपुलेशन से वहाँ पे सारा डेटा शो करवाता है। उसके अंदर वो एसईओ के लिए इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, बट नेक्स्ट.जेएस एसईओ के हिसाब से प्रॉपर डेवलप्ड है, क्योंकि वो सर्वर साइड कंपोनेंट काम में लेता है। However, they don't have ability to use hooks or handle user interaction.
इसका मतलब ये है यूज हुक्स जो है हमारे नेक्स्ट.जेएस के अंदर, मान लीजिए किसी ने पेज रिफ्रेश करा, पेज रिफ्रेश के ऊपर आपको अगर किसी तरह की कोई एपीआई फेच करवानी है, कोई डेटा वैलिडेट करवाना है, तो वो आप सर्वर कंपोनेंट के ऊपर नहीं कर सकते हो, क्योंकि सर्वर को ये चीज़ पता नहीं है कि क्लाइंट ने कौन सा पेज कब रिफ्रेश किया है। वो एक यूज हुक मान लीजिए आप। तो क्लाइंट साइड के जो इवेंट्स होते हैं, जो इंटरेक्शंस होते हैं, वो आप सर्वर कंपोनेंट के अंदर नहीं कर सकते हो। सर्वर कंपोनेंट बेस्ड है आपका डेटा फेच करने के लिए। मान लीजिए किसी सेम सर्वर पर सेम डेटा है, उसको फेच करने के लिए सर्वर कंपोनेंट हम लोग काम में लेते हैं। ओके, सर्वर कंपोनेंट किस टाइप से लिखा जा सकता है, ये बाय डिफॉल्ट जो आपका नेक्स्ट जैसा कोड होता है वो सर्वर कंपोनेंट ही होता है। उसके अंदर आप अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे टॉप पे तो सर्वर कंपोनेंट ही माना जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स एंड राउटिंग। we'll explore example. We use server component that await certain action to finalize before render content on the screen. आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं आप सभी को कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताने वाला हूँ जिसके अंदर हम लोग सर्वर कंपोनेंट काम में लेंगे। वो क्या करेगा कि आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट रेंडर होता है उससे पहले ही बैकएंड में आपके सर्वर के ऊपर ही सारा कंटेंट लोड करेगा, उसके बाद आपको केवल वहाँ पे एक प्रीव्यू दिखाएगा। ओके, तो आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ आगे आने वाली वीडियो में आप सभी को राउटिंग भी सिखाने वाला हूँ। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप सभी को हमारी ये सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही है, हिंदी के अंदर हमने बना रखी है, तो हमारी वीडियो को लाइक करो, अभी शेयर करो, अभी सब्सक्राइब करो। क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो डेली आपको न्यू वीडियो जो हमारी सीरीज़ की आ रही है वो आपको मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको। आगे आने वाली हमारी 5th वीडियो होगी जिसके अंदर मैं आपको राउटिंग बताने वाला हूँ नेक्स्ट.जेएस की सीरीज़ में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।